नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लास हितेश पर। तो आज हम देखेंगे अध्याय 3 क्लास 10th के लिए, जिसमें अपने चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर अपन जानेंगे बोर्ड एग्जाम आरबीएससी क्लास 10th के मैथ्स की बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए पूरी वीडियो के एंड तक और बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक चीज को कंसेप्ट वाइज समझाया जाएगा। एक भी चीज अगर आपकी मिस हो गई तो हो सकता है कि आप किसी भी चीज को या फिर किसी भी क्वेश्चन को एकदम आप गलत कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे रैखिक युग्म ज्ञात करना। रैखिक युग्म कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले अपने पास तीन कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है a1 a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 b2। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है। आपके पास यहाँ पे दो समीकरण होते हैं। सबसे पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा वन कौन सी है और टू कौन सी है? तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे 6x माइनस 4y बराबर 2। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई भी रेंडमली एक इक्वेशन लिख ली है दोनों। अब इन दोनों इक्वेशन के बाद में जब इनको अपन ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तब अपन को पता चलेगा कि अपनी जो रेखा बन रही है वो प्रतिच्छेद रेखा बन रही है, समांतर रेखा बन रही है या संपत्ति रेखा बन रही है। जैसे कि अब इसकी इक्वेशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो इस इक्वेशन में अपन इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर ये जो C है अपना 5 और 2 ये इक्वल के इस तरफ है, अपन को इक्वल के उस तरफ ले जाना होगा। तो ये देखिएगा आपकी इस समीकरण को अपन ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 3y प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 बराबर 0। और इस वाली इक्वेशन को भी अपन ऐसे ही चेंज कर देंगे 6x माइनस 4y प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 बराबर के 0। इस तरीके से हमारे इन दोनों इक्वेशन में अपन ने मान को इस तरफ भेज दिया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे पहले a1 अपॉन a2 ये क्या मान आ रहा है 2/6 यानी कि 2/6। फिर इसके बाद में b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 3/-4। ये देखो माइनस का मान आ रहा है तो आपको माइनस का बताना पड़ेगा। और लास्ट आ रहा है आपके c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू -5/-2 -5/-2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ये देखिएगा, ये दोनों कट हो रहे हैं 2 की टेबल से, तो ये 1 टाइम हो रही है 3 टाइम, ये कट नहीं हो रहे हैं। और ये भी आपके यहाँ पे सिर्फ माइनस से माइनस कट हो रहे हैं, 5/2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/3 क्या इसके इक्वल है? 1/3 इसके इक्वल है या नहीं? 3/4 क्या? तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन ही हमारे यहाँ पे लागू हो रही है। कौन कौन सी कंडीशन है देखिएगा आप कि यहाँ पे a1 a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 b2। ठीक है, इस कंडीशन के बेस पे अब हम क्या पता कर सकते हैं कि ये जो रैखिक युग्म है यहाँ पे कौन सी रेखा बनेगी। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखा बनेगी। और अगर आपको इसके हल पूछे जाए तो इसके क्या हल बनेंगे? एक अद्वितीय हल या फिर बोल सकते हैं असंगत हल हमें प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे अब वो अपन अगले समीकरण में सीखेंगे। यहाँ तक आपके ये कंसेप्ट 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आपके अबसद MCQ से आएगा इसका, तो आप इसको एकदम आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप इन समीकरण को रैखिक युग्मों को इतनी आसानी तरीके से कर सकते हैं अगर आप इस तरीकों को सीख चुके हैं। फिर इसके बाद में अब जब ये अपन हल ज्ञात करते हैं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं या फिर अनेक हल, ये जब ज्ञात होते हैं तो ये होते हैं दो विधियों से। ठीक है, ये दो विधियां कौन कौन सी होती है अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लेकर आए हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक एकदम फास्ट तरीके से, जिसमें अपन दोनों विधियों को एकदम आसानी से और एक साथ समझेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी समीकरण को दोनों विधियों से कीजिए तो भी आपके जो आंसर है वो एक ही आएगा। दो विधि कौन कौन सी है? पहली विधि तो होती है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी विधि जो होगी वो होगी आपके विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। दोनों विधि में आपको इजी तरीके से बता देता हूँ होता क्या है इसमें। प्रतिस्थापन विधि में आपके होता है कि समीकरण 1 का पक्षांतर समीकरण 2 में उसका मान रखना, समीकरण 2 से जो भी मान आएगा उसका वापस समीकरण 1, यानी कि 1 2 1। ये प्रतिस्थापन विधि की ट्रिक है। और विलोपन विधि की क्या ट्रिक है कि जहां पे आपको उसके दो कोई भी मान यानी कि x का और y का किसी भी एक मान को आपको समान करना है और समान करने के बाद में उन समीकरणों को माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी विलोपन विधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं उसी प्रश्न को लूंगा जो अपन ने अभी देखा था 2x प्लस 3y बराबर 5 और 6x माइनस 4y बराबर, या फिर यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके इस जगह में कर देता हूँ 5y बराबर 1।
ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंजेस कर दिया। अब यहाँ पे अगर अपन प्रतिस्थापन विधि से सरल कर रहे हैं इसको, ठीक है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन, लेकिन आपको याद ये रखना है कि आपको जो भी विधि से कर रहे हैं वो आपको एकदम सही तरीके से आनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे प्रतिस्थापन विधि में आप सबसे पहले क्या होता है, अपन इनको इक्वेशन दे देते हैं, ये होगी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2। सबसे पहले यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में हमें समीकरण 1 का क्या करना है, पक्षांतर करने पर समीकरण 1 का पक्षांतर करना है, यानी कि इधर से उधर चीजों को भेजना है। जैसे कैसे भेजेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप, 2x प्लस 3y बराबर 5 है। ठीक है, इस तरीके से आपके समीकरण को भेजना है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप 3y को भी भेज सकते हैं, 2x को भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं किसे भेजूंगा, 3y को। 2x को मैं यहीं पे रोक दूंगा और 3y को उधर भेजा तो 5, प्लस का 3y उधर गया तो माइनस का 3y। अब आप देखेंगे ये x के साथ में 2 है, वो गुणा में, बराबर के उधर जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो 5 माइनस 3y अपॉन 2। ये जो x का मान आया है, यही x का मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आपके एकदम इजी तरीका है। समीकरण 1 का पक्षांतर किया है, यहाँ पे अपन समीकरण 1 नहीं, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस पक्ष का अपन पक्षांतर करेंगे, ठीक है, जिस समीकरण का अपन पक्षांतर करेंगे उसके दूसरे समीकरण में हमको उसका मान रखना है। तो समीकरण 1 का पक्षांतर किया, उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 किया, यहाँ पे देखिएगा आप, 6x माइनस 5y बराबर 1। अब यहाँ पे क्या होगा, x का मान है अपने, ये पूरा का पूरा मान x का है, x की जगह हमें पूरा मान रखना है, तो 5 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस 5y ऐसा का ऐसा बराबर 1 ऐसा का ऐसा। अब आप देखेंगे कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस 6 को 2 से काट के भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों गुणा में है, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 6 को इससे गुणा करके फिर लास्ट बाद में एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, 2 से इस 6 को काट लेंगे कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 2 के पार्ट में 6 3 बार आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 गुणा में आया 5 माइनस 3y, यहाँ पे माइनस 5y जा ही रहा है और इक्वल में आ गया 1। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 को इससे गुणा करना है, तो 3 को 5 से गुणा किया तो 15, माइनस 3 को 3 से गुणा किया तो 9y, फिर माइनस का 5y और बराबर में आया 1। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन समीकरण को भी अपन एक्सचेंज कर देंगे, इधर उधर भेजेंगे। तो आप देखिएगा अपने चल रही है कंडीशन 15 माइनस 9y माइनस 5y इक्वल में 1। अब क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस का है, बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस 9y माइनस 5y इक्वल टू 1 माइनस 15। ये दोनों y के पद है, यानी कि ये सॉल्व हो सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो 9 और 5 को प्लस किया तो कितना आ गया, 9 और 5 14। ठीक है, और y आपको लगाना ही है, बराबर 15 में से 1 को माइनस करना है, या फिर 1 में से 15 को माइनस करना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। तो 15 में से 1 गई तो 14 बचा। साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या है 15 माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो अब यहाँ पे क्या बच गया 14y बराबर 14। ये 14 यहाँ पे गुणा में, बराबर के उधर गया तो ये क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, और जब 14 का 14 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1। अब यही y का मान, अब क्या करना है हमें, यही y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 हम वहां से लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 5 था, यहाँ पे 2x प्लस 3 ऐसा का ऐसा, y का मान हमारे कितना आ गया 1। ठीक है, बराबर क्या आया 5। अब यहाँ पे हम 2x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 से आ गया 3 बराबर 5। अब ये प्लस का 3 डिजिट इस तरह आ जाएगी, तो 2x बराबर 5 प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 2x बराबर 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आ जाएगा। और लास्ट में इसे भी सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 2 को सोल्व किया तो ये 2 गुणा वाला बराबर के इधर आया तो डिवाइड में 2 से 2 कट हुआ कितनी बार, एक बार, यानी कि x का मान भी कितना आ गया यहाँ पे 1 और y का मान भी कितना आ गया 1। इस समीकरण के जो संगत हल है वो हमारे कौन कौन से हल है, x का मान भी 1 और y का मान भी 1 आया। अगर इसे हम विलोपन विधि से ट्राई करें, ठीक है, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम इसकी
विलोपन विधि ट्राई करेंगे इसी समीकरण की, जिसमें आपको पता चल चुका है कि आंसर अपने कितना आएगा, आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन विलोपन विधि में अलग क्या हो जाता है, अपन वो चीज सीखेंगे। ठीक है, मैं इसी समीकरण से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम अगर समीकरण को किसी भी विधि से हल करें तो उसके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, उनमें डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको एग्जाम में कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। अगर एग्जाम में कहा जाए कि समीकरण को हल कीजिए तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी विधि को अपन विलोपन विधि से करेंगे। यहां से अपन प्रतिस्थापन हटा देते हैं और अपन अब किस विधि का यूज करते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, अब अपन यूज करेंगे यहाँ पे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या हो जाएगा, अब आप देखिएगा, विलोपन विधि में मैंने आपको ये बताया कि या तो x का मान या फिर y का मान, किसी भी एक मान को आपको सुरक्षित मतलब समान करना है। ठीक है, अब समान कैसे करेंगे, अपन यहाँ पे ट्रिक आपको क्या है, ट्रिक ये याद रखना कि सबसे आगे वाली संख्या का गुणा समीकरण 2 के साथ में करना और समीकरण 2 में जो भी सबसे आगे वाली संख्या होगी उसका गुणा समीकरण 1 के साथ में करना। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 1 का गुणा किसके साथ में करेंगे, समीकरण 1 का गुणा यहाँ पे सबसे आगे 6 है तो 6 से, तथा समीकरण 2 का गुणा समीकरण 2 का गुणा किससे करेंगे हम, समीकरण 2 का गुणा 2 से करने पर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 क्या है अपना, 2x प्लस 3y बराबर 5, इसका गुणा किससे करना है, 6 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। अब 6 को 2 से गुणा किया तो 6 2 12x प्लस 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18y बराबर 6 को 5 से गुणा किया तो 6 5 23। ये आ गया समीकरण हमारे पास 3। ठीक है, हमें नए इक्वेशन नए समीकरण मिलेंगे। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, अगले समीकरण को किससे गुणा करना है। समीकरण 2 लिख लेता हूं मैं। समीकरण 2 है अपना 6x माइनस 5y बराबर 1, इसका गुणा मुझे किससे करना है, 2 से। क्यों, क्योंकि समीकरण 2 के लिए समीकरण 1 की सबसे आगे वाली संख्या 2 है, इसका इससे गुणा किया तो 2 6 12x माइनस 2 5 10y बराबर 2 1 2, समीकरण 4। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई, बहुत इजी ट्रिक है। अब क्या करना है हमें, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को भी घटा सकते हैं और समीकरण 3 में से समीकरण 4 को भी घटा सकते हैं। आपको क्या करना है, जहां पे आपको इधर बड़ी संख्या दिख रही है इक्वल के इधर, उस वाली समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है, अब देखते हैं। समीकरण 3 12x प्लस 18y बराबर 30। ठीक है, और नीचे है अपने 12x माइनस 10y बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे 10y है अपना। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब भी समीकरण का माइनस होता है उस समय साइन चेंज हो जाता है समीकरण के। तो ये प्लस का था जो माइनस का हो गया, ये माइनस का 10y प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा। यहां से प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे ये दोनों प्लस के हैं तो 10 और 18 प्लस हुआ तो कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे ये 28y। ठीक है, बराबर 30 में से 2 को माइनस किया तो भी कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन के रूप में सॉल्व करेंगे तो 28y बराबर 28, गुणा वाला 28 बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा और दोनों को एक कट करेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। यहां से फिर से हमारे y का मान 1 आ चुका है। अब यही y का मान समीकरण 1 या 2 आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है अपना 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3, y की वैल्यू है अपनी 1 बराबर 5, 2x प्लस 3 1 कितने हो गए, 3 बराबर 5, और 2x बराबर प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2x बराबर 5 में से 3 गई तो 2 आ जाएगा। ये गुणा वाला 2 बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में, और x का मान भी कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और y का मान भी हमारे कितना आया 1। आप दोनों ही विधियों के यूज से आसानी से किसी भी समीकरण को हल ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको दोनों विधियों की ट्रिक और उसको करने का तरीका आना चाहिए। बाकी विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, आप किसी को भी आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम में आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ऐसी आसान ट्रिक के लिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर जुड़ जाइए। आपको ऐसे मजेदार वीडियो और ट्रिक्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और आपको ऐसे शॉर्ट्स भी मिलते रहेंगे जिसमें आपको क्या पढ़ाई एकदम आसान और ट्रिक तरीके से पढ़ाई जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और बने रहिए आरबीएससी क्लास हितेश पर। थैंक यू।